हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रही थी कि मैम एनसीईआरएसएम ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है वो किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चन पैटर्न हमारा होने वाला है और हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इस पे ये वीडियो है। मैं आगे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करूंगी एक एक करके, पूरे तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी टॉप 20 क्वेश्चंस के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से, तो वो हर एक ईयर के लिए लागू है, चाहे आपका पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, सिलेबस सेम है। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हाईलाइट कर लीजिए और उन टॉपिक्स में स्पेशल फोकस करना है। आज हम शुरू करेंगे पदार्थ विज्ञान 1 से। पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पदार्थ विज्ञान में होते हैं 2 पेपर। पदार्थ विज्ञान का पेपर नंबर 1 एंड पदार्थ विज्ञान पेपर 2। पदार्थ विज्ञान 1 होगा 100 मार्क्स का, पदार्थ विज्ञान 2 होगा 100 मार्क्स का, और इसके बाद प्रैक्टिकल होगा पदार्थ विज्ञान का 100 मार्क्स का। तो ये तो पैटर्न है। इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए फॉर पेपर 1 एंड मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए फॉर पेपर 2 ओवरऑल। इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है। तो पहले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे आते थे कि 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे 20, देन 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 8 करने होते थे आपको 10 में से, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन 3 होते थे जिसमें से आपको 2 करने होते थे। ये पुराना पैटर्न है। इसी तरीके से मैं जो पेपर सॉल्यूशन बने हुए हैं या आगे बनाऊंगी आपके लिए, वो पैटर्न इसी तरीके से है। तो आपको ऐसा नहीं है आप उसको देखो ना, सिलेबस सेम है, आपको सॉल्यूशन जरूर देखना है ताकि आगे जो क्वेश्चन आपके आए आप रिपीट होंगे, ये तो तय है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस सिलेबस में पैटर्न में थोड़ा चेंज है। पैटर्न में क्या चेंज है वो देखते हैं। तो जो अभी का एनसीईआरएसएम का सिलेबस है जो कि ऑल इंडिया में लागू है, आप कहीं से भी हो, इसमें एमसीक्यू उसने 20 एमसीक्यू इंक्लूड किया। तो 20 के 20 है, इसमें 1 मार्क्स ईच, पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। देन है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 8 करने हैं, ये होंगे इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हमारा 40 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे तरीके से हटा दिए गए हैं क्योंकि थोड़े स्कोरिंग भी थे। फिर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कितने करने हैं, तो चारों करने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं इंटू 10 मार्क्स। तो ये इस तरीके से 40, दोनों पेपर 1 पेपर 2 में यही लागू होगा, 40 40 प्लस 20, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब ये थोड़ी स्पेशल बात हो गई कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमको 4 करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट पहली चीज, वो भी मैं आपको पेपर राइटिंग स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगी। दूसरा, कितना कंटेंट लिखे हम। तो जो भी टॉप 20 क्वेश्चंस बने हुए हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी चैनल में है। मैं आपको इतना कंटेंट एक्सप्लेन करती हूँ हैंड रिटन नोट्स से या स्लाइड से, जिसमें आप 10 से 20 मार्क्स का कंटेंट लिख लो। तो यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको कंटेंट शॉर्ट कर देना है, लॉन्ग आया तो उसको पूरा करना है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके उसी से सॉल्व होंगे, जो मैंने आपको स्पेशली बताई हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, ये पूछा जाता है, जो कि पीजी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस चैनल से जरूर कवर करें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आप आगे परेशान ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि उसने जो भी क्वेश्चंस है ना उसकी टॉपिक भी बता दिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा। तो ऑल पूरे टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि किस पॉइंट के टॉपिक में क्या टॉपिक एकदम स्पेशल है। तो पहला है आयुर्वेद निरूपण, जिसमें लक्षण ऑफ आयु एंड कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप एंड प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, इससे यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो वो पूरा का पूरा टॉपिक देगा आपको, पूरा 1 मार्क्स का। जैसे लक्षण ऑफ आयु, लक्षण मीन्स परिभाषा, कहीं पर भी वर्ड दिखे लक्षण
मीन्स परिभाषा, तो परिभाषा ऑफ आयु, परिभाषा ऑफ आयुर्वेद, प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा बड़ा, तो आप आराम से 5 मार्क्स का लिख सकते हैं। देन तो ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करना है आपको, लक्षण ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ये थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं। देन आता है सेकंड, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, तो दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शन दार्शनिक मतलब यहाँ पर टाइप्स दे दिया गया है, पदार्थ का सबसे पहले लक्षण बताएं, भाव अभाव पदार्थ क्या है, तो ये 5 मार्क्स पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन आता है दर्शन, तो दर्शन अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इस तरीके से आपको आस्तिक और नास्तिक दर्शन दोनों अलग अलग से पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में स्पेशली बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से। देन आयुर्वेदा, इसके यूनिक प्रिंसिपल्स, और ये सारी चीजें आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, पढ़ना सब है लेकिन फॉर पेपर। देन आता है द्रव विजनन, तो यहां से बनता है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। द्रव के बारे में पंच महाभूत, काल, दिशा, आत्मा, पुरुष, मन, इन सब के बारे में छोटा छोटा टॉपिक है, डिवाइड कर दिया गया, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से एक बनेगा, जो टॉप 20 क्वेश्चन में मैं आपको बता रखी हूँ। यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो वो आपको 2 से 3 टॉपिक दे देगा, जैसे द्रव्य के बारे में, पंचमहाभूत के बारे में, काल के बारे में समझाइए, इस तरीके से, तो उसमें आप 2-3 टॉपिक मिक्स करके लिख सकते हैं। देन आता है टॉपिक नंबर 4, तो गुण के बारे में दिया हुआ है, इसमें आपको आचार चरक ने कितने गुण माने हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, गुरुवादी गुण, परादी गुण, अध्यात्म गुण और गुण के इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज दे दी गई, तो यहाँ से भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ओवरऑल पूरे गुण बनेगा, जैसे कि गुरुवादी गुण के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो 10 मार्क्स का। 20 गुण है, उसके बारे में कैसा क्या होता है ये सब आप देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है। देन आता है 5th कर्म, तो कर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म यानी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्म, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन आता है सामान्य विजनन, विशेष विजनन, समवाय विजनन, पॉइंट नंबर 6, 7, 8। सारे जितने टॉपिक में बोल रही हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, टॉप 20 क्वेश्चन से हाईलाइट करना है और आखिर टाइम में आपको वही रिवाइज करना है। देन सामान्य में भी इसके में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सामान्य और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, विशेष और समवाय, तो ये आपको 5 मार्क्स में 1 या 2 टॉपिक दे देगा और 10 मार्क्स में तीनों दे देगा, सामान्य, विशेष, समवाय को एक्सप्लेन करिए। देन 9th आता है अभाव विजनन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड है 10 मार्क्स का। यहाँ पर अभाव पदार्थ क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अभाव और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अभाव, यहाँ से आपको ये चीज कवर करनी है, जो कि चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगे, और यदि ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अवेलेबल जरूर करवा दूंगी। देन तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेबस समझ लिए। देन क्या दिया हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे 9 टॉपिक से सब लाइन वाइज एमसीक्यू आएगा 1 to लेके 9 तक, ठीक है। देन आता है फिर रिपीट होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, फिर 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू का पैटर्न भी बता दिया कि चौथे नंबर पे चौथे टॉपिक से ही एक एमसीक्यू आएगा, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर लीजिए कि टॉपिक नंबर 2 से कितने एमसीक्यू आने वाले हैं, तो 3, इस तरीके से आपके लिए वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करने हैं, तो टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इससे 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के फिक्स है। देन 6, 7, 8 में आप कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या तो 6 टॉपिक से आएगा या 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 8 से आएगा या 9 से, और क्वेश्चन नंबर 8 आएगा 3 या 4th टॉपिक से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि 3 और 4 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मिनिमम, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 4 क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट या सेकेंड टॉपिक से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 3rd नंबर के टॉपिक से फिक्स्ड है, इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है, यानी टॉपिक नंबर 3 हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब टॉपिक नंबर 3 में क्या है, द्रव्य विज्ञान, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो टॉपिक नंबर 4 या 5 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टॉपिक नंबर 6 या 7 से आएगा। तो ये था हमारा पदार्थ विज्ञान का एनालिसिस। इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करूंगी, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यदि चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, आपको यूट्यूब
खोलना है, आर डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको बहुत आसानी से वीडियोस मिल जाए, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है स्पेशली मिलेगी, पदार्थ विज्ञान 1, 2, एनाटॉमी 1, रचना शारीर 1, कहीं दिक्कत नहीं है। और पुराने सॉल्व पेपर 5 से 6 साल के भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो पेपर्स भी देखिए, टॉप 20 क्वेश्चंस भी देखिए, और सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देखिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।